नमस्कार सारे दर्शकों को। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा जुपिटर अतिचारी और उसके 2025 से जो अभी अतिचारी हुआ है से लेके 2033 तक प्रेडिक्शन के बारे में, फ्रॉम 2025 टू 2033। देखिए, जुपिटर अतिचारी के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, लेकिन उसमें एक चीज है कि जुपिटर जब अतिचारी हुए हैं तो लोगों में एक डर और भ्रम फैला हुआ है। जुपिटर जो कि एक जीव कारक प्लेनेट है, यानी कि जो एक पॉजिटिव प्लेनेट है और अपने ट्रांजिट में जो मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, उसको लोगों ने, जिन्होंने भी जुपिटर अतिचारी के ऊपर वीडियो बनाए, जुपिटर के ऊपर सारे नेगेटिव प्रेडिक्शंस दिए हैं। देखिए, जुपिटर कभी भी किसी भी ट्रांजिट में, पहले भी और अभी भी और आगे भी, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लैनेट, या हम जिसे कहेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। उसके ऊपर अशुभ देना है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जुपिटर अतिचारी की वजह से बड़ा वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कोविड जैसी बड़ी बीमारी आ जाएगी, या एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, अर्थक्वेक, सुनामी, और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद उनको एस्ट्रोलॉजी का कितना पता है ये पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कितनी एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया है। क्योंकि जुपिटर जैसा एक पॉजिटिव प्लेनेट कभी भी इस टाइप की नेगेटिविटी नहीं देता, अपने ना ट्रांजिट में देता है ना अपने एस्पेक्ट से देता है। अभी ये जो जुपिटर अतिचारी से जो एक बहुत सारे लोगों ने वॉर से लेके बहुत सारी बातें जो कही है कि उसी वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, दुनिया आदि खत्म हो जाएगी, तो इस टाइप की प्रेडिक्शन से लोग डरे हुए हैं। और कुछ लोग भी सोचते क्या वाकई जुपिटर जैसा ग्रह, जिसको आमतौर पर शुभ मानते हैं या शुभ ग्रह है, वो इस टाइप की नेगेटिविटी दे सकता है क्या? और इसके ऊपर एक वीडियो बनाना जरूरी था क्या। ये जो अतिचारी जुपिटर है, उसके क्या प्रेडिक्शन रहेंगे 2033 तक, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम इसी वीडियो में जुपिटर अतिचारी का रियल प्रेडिक्शन देखेंगे 2025 से लेके 2033 तक। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, जुपिटर अतिचारी का कोई भी संबंध नहीं, नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि कोई मेजर वॉर, पैंडेमिक, न्यूक्लियर वॉर या बिग नेचुरल कैलामिटीज होंगे। उसमें सिर्फ एक चीज है कि 2032 का जो साल है वो वो एक्सपेक्शन है, वो हम आगे देखेंगे दो ईयर 2032 में क्या होने वाला है। देखिए, तो जुपिटर का जो अतिचारी है, अ, उसका पहला फेस शुरू हुआ जब जुपिटर ने अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश किया था, यानी ट्रांजिट किया था 18 ऑफ अक्टूबर 2025 में। तो यहाँ का प्रेडिक्शन क्या है, मतलब अभी भी जुपिटर वक्री हुए हैं, लेकिन वो अभी भी कर्क राशि में है। और कर्क राशि यानी कैंसर जुपिटर की उच्च की राशि है। इसका जो प्रेडिक्शन है वो है ओवरऑल गुड है। मतलब वैसे देखा जाए तो कोई ऐसे बड़ी नेगेटिविटी नहीं होते, ओवरऑल गुड। एनी नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है वो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है पाइसेस में, यानी मीन राशि में अभी, क्योंकि वहां पे जुपिटर की 9वीं दृष्टि जा रही है। और जैसे मैंने बोला कि 11 नवंबर से जुपिटर वक्री हुआ है और ये वक्री रहेगा 11 मार्च तक। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 11 नवंबर से 11 मार्च तक, तो आई थिंक ये एक 4 महीने तक ये वक्री रहेंगे, लेकिन वो तभी जेमिनी में जाएंगे। मतलब दिसंबर में जुपिटर जो है वो जेमिनी में रेट्रो होके, यानी वक्री होके ट्रांजिट करेंगे। अभी इसका जब जुपिटर दिसंबर में जब जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में जाएंगे वक्री अवस्था में, तब फिनेंशियल मार्केट के लिए ये नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि तब उनका सैटर्न के ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं है। अभी फिनेंशियल मार्केट जैसे कि शेयर मार्केट हो गया,
जैसे कि आपका क्रिप्टो होगा, या जो फिनेंशियल, जो भी फिनेंस रिलेटेड है, जिसमें कि एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड हो सकता है। तो वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट हो गया या कमोडिटी मार्केट में थोड़ी हलचल या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, फिनेंस रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और ये सारे चीजों में रहेगा कि वहां पे जुपिटर वक्री होके मिथुन राशि में गए हैं, वक्री होके। और अभी सैटर्न फिर अपना जो सैटर्न जो है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो अभी वक्री से मार्गी जाएंगे और फिर वो सैटर्न अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है, क्योंकि वो वक्री होके जुपिटर यानी गुरु वक्री होके जेमिनी में जाएंगे 5 मार्च 2025 को। उसके बाद उसके बाद हम फेज 2 का प्रेडिक्शन देखेंगे, जहां पे जुपिटर वापस फिर मार्गी हो जाएंगे और वो कर्क राशि में जाएंगे 2 जून 2026 से लेके 30 अक्टूबर 2026 तक। तब वो अपने मार्गी अवस्था में फिर से अपने उच्च राशि में रहेंगे। यहाँ पे जुपिटर अपने खुद के सबसे जो पॉजिटिव नक्षत्र है पूर्णमासी में लास्ट रहेंगे, तो ये लास्टली वाइंड अप करेंगे बहुत सारी चीजों को। बट स्लोली जुपिटर ऑस्पिशियस इम्पैक्ट विल स्टार्ट टू लूज फ्रॉम अगस्त 2026 ड्यू टू ट्रांजिट इन मेलिफिक सिलेक्शन नक्षत्र। इसमें क्या होगा, देखिए, जब तक जुपिटर पूर्णमासी में रहेंगे ट्रांजिट करके, और कर्क राशि में अपने उच्च राशि में और अपने खुद के नक्षत्र में, तब ठीक है। लेकिन अगस्त में वो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव नक्षत्र है। और वहां से थोड़ा थोड़ा अपने पॉजिटिविटी को जुपिटर की कम होती दिखाई दे रही है अगस्त 2026 से। तो जुपिटर बाद में 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में जा रहे हैं। और वहां पे बहुत बड़ा सिग्नल या बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, क्योंकि वहां पे वो लॉर्ड सैटर्न विल इम्पैक्ट। अभी देखिए, यहाँ पे जुपिटर तो अपने ट्रांजिट से आगे जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न पाइसेस में भी है। और इसमें जो हमारा जो प्रेडिक्शन है कि ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है ये। स्टार्टिंग इम्पैक्टिंग ऑल सेक्टर, दिस इज द बिग एंड मेजर फाइनेंशियल रीसेट विल हैपन अगेन जुपिटर रेट्रो और 25 जनवरी 2025। तो वापस वो वक्री होके सिंह राशि में वापस से वो अपने उच्च राशि में जाएंगे, लेकिन वक्री अवस्था में जाएंगे। और ये जो समय जब जुपिटर सिंह राशि में रहेंगे और सैटर्न जो है, शनि ग्रह है, वो तो पाइसेस यानी मीना राशि में ही रहेंगे। इनके ऊपर ये जो पीरियड रहेगा, यहाँ पे एक बड़ा फिनेंशियल रिसेट होने की शुरुआत हो जाएगी, बहुत बड़ा। कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फिनेंशियल रिसेट। वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। जुपिटर एक बहुत, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि वहां पे वो जब भी वो इसमें रहेंगे आगे, जैसे वो कर्क राशि में, और मैंने कहा था अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, वहां पे वो ऑपोजिशन में प्लूटो के आ जाएंगे। प्लूटो ग्रह जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्लूटो का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे प्लूटो 2020 से ही ऑपोजिशन यानी कर्क राशि की जो ऑपोजिट राशि है, यानी कि मकर राशि, उसमें है। तो दोनों का ऑपोजिशन हो जाएगा। अभी इसमें क्या होगा, और ये होगा जून 2026 से, क्योंकि डिग्री वाइज जुपिटर को आगे जाना है। अभी भी जब जुपिटर है तो वो डिग्री वाइज ऑपोजिशन में नहीं है। वो हो जाएगा जून से लेके मई 2027 तक। तो ये पीरियड है जहां पे यूएस डॉलर अपना पूरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस लूज हो सकता है। ये बड़ा परीक्षण है, और इसके ऊपर ही बड़ा मेजर फाइनेंशियल रिसेट होगा। आप सभी को पता रहेगा कि यूएस डॉलर बहुत मतलब वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। वो अपना स्टेटस लूज हो जाएगा, यानी डॉलर बहुत वीक होने वाला है। उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। एग्जैक्टली कहाँ से होगी, जब जुपिटर और प्लूटो का ऑपोजिशन होगा। और ये सारे फिनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। और जो फिनेंस रिलेटेड चीजों को जानते हैं, उनको ये चीज पता है कि डॉलर का क्या इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस है पूरे फिनेंस के ऊपर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, या क्रिप्टो मार्केट हो, या आपका बॉन्ड म्यूचुअल फंड कोई भी हो, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, क्योंकि वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। उसका जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो खत्म होने वाला है।
इस जुपिटर अतिचारी में, क्योंकि वो फिनेंस रिलेटेड इम्पैक्ट करेगा और डॉलर अपना पूरा वैल्यू ग्लोबली लूज करेगा इस पीरियड में, जब जुपिटर और प्लूटो का ऑपोजिशन रहेगा डिग्री वाइज। और ये पीरियड कब है? जून 2026 से लेके मई 2027 तक। अभी हम तीसरे फेज का प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि रहेगा जब जुपिटर कन्या राशि में जाएंगे 26 नवंबर 2026 को से लेके दिसंबर 2028 तक, मतलब लगभग एक साल है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक साल का पीरियड है, जहाँ पे वापस जुपिटर वक्री होके मार्च 2028 में सिंह राशि में जाएंगे। लेकिन तब भी शनिदेव भी अपना मीन राशि से जाके अपनी नीच राशि में जाएंगे, यानी मेष राशि में जाएंगे। और यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न का, यानी शनि देव ग्रह का ट्राइनल बने, एक दूसरे से एक पांच के रिलेशनशिप में रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा? दिस विल ब्रिंग द न्यू चेंजेस, यूएस डॉलर विल बी वाइप आउट विद द बिग क्रैश होल्डिंग नो मेजर रिजर्व। इसी पीरियड में यूएस डॉलर पूरी तरह से वो अपना वैल्यू लूज करेगा, उसमें बड़ा क्रैश होगा डॉलर में, और वो अपने रिजर्व करेंसी का स्टेटस उसका खत्म हो जाएगा। कोई भी कंट्री फिर उसको रिजर्व करेंसी का स्टेटस नहीं मानेंगे। अभी जो गोल्ड बढ़ रहा है, अब आपको पता रहेगा गोल्ड कंटिन्यू ऊपर ऊपर जा रहा है, उसका इम्पैक्ट अभी भी डॉलर उतना गिरा नहीं है, तो डॉलर गिरना बाकी है, गोल्ड तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, उसी का ये कारण है। लेकिन हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे। बिग बबल बस्ट ऑफ ओवर वैल्यू एसेट एंड एंड ऑफ कैपिटलिज्म बिकम। देखिए सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है, जो भी बबल है फाइनेंशियल मार्केट में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डॉलर का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और कैपिटलिज्म को ये खत्म कर देंगे। कैपिटलिज्म जो आप अगर इकोनॉमिक्स के हैं या नॉर्मल आपको पता रहेगा, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कि पैसे के ऊपर आप किसी भी बिजनेस को खरीद सकते हैं और उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। तो उसकी शुरुआत हो जाएगी और एक बड़ा बबल है वो बस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो भी हम देखेंगे। राइज ऑफ इंडियन रुपी विथ ई रुपी हैज इंडिया करेंसी फॉर ग्लोबल ट्रेड। देखिए इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया की ई रुपी, अभी हम देख रहे हैं कि यूपीआई तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया फेमस है। और मेरे ख्याल से एक अभी डेटा आया था जिसमें कहा गया था कि एक सेकंड में शायद 1600 यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे, एक मिनट में शायद, मतलब इतना बड़ी इकोनॉमी यूपीआई के ऊपर है। तो इंडिया आगे जाके अपनी ई रूपी लाएगा, तो इंडिया के करेंसी के लिए अच्छा है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सो गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मेनी क्रिप्टो करेंसी विल लूज देयर वैल्यू। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है तो अभी से आप सावधानी बरते हो, उसमें कोई उसकी जो भी ओवर वैल्यू है वो पूरी खत्म हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी की। और जो हमारी रूपी है वो स्टेबल रहेगी, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे इसी पीरियड में। फॉरेन बैंक जिनकी भी डॉलर रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है, वो सब कोलैप्स हो जाएंगे, उनका फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू ही निकल जाएगी। जो 2008 जैसी स्थिति रहेगी, अगर आपको पता है 2008 में भी शायद वो यूएस मार्केट गिरने के कारण स्टॉक मार्केट और बाकी के सारे मार्केट गिरे थे, क्योंकि वहां पे भी क्रेडिट बबल, लिमैन ब्रदर का क्राइसिस था, वो आपको पता है। उसी टाइप का कुछ होने की संभावना है। लेकिन मैं कहूंगा इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हम क्रिप्टो करेंसी हमारी गवर्नमेंट को बैक करते, ना इसी किसी को हम इंडियन गवर्नमेंट ने अपने देखा रहेगा कि वो भी अभी गोल्ड में ही कर रहे, रिजर्व रख रहे, वो डॉलर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और इंडिया की हमारी गवर्नमेंट या इंडिया ये चाहता है कि ट्रांजैक्शन जो हो वो रुपये और वो सामने वाले कंट्री की करेंसी में हो। डॉलर को हम उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और बाकी के देश भी नहीं दे रहे। तो डॉलर की वैल्यू खत्म जब हो रही है, तो ये एक टाइप का इकोनॉमी के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। सो बैंकरप्ट फाइल्ड बाय मेनी कंपनीज मोस्टली फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। हाँ, यूएस और यूरोप की बहुत सारी कंपनियां उसी के कारण बैंकरप्सी फाइल करेगी। ये प्रेडिक्शन है। और गवर्नमेंट विल ब्रिंग मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड न्यू ग्लोबल साइबर लॉस टू प्रिवेंट हैकिंग अटैक्स ऑन सिस्टम। देखिए इसके कारण क्या होगा मालूम है क्या? वहां के मतलब वेस्टर्न साइड यूएस और यूरोप का और बाकी के जो देश है, उनकी बैंक करप्सी कंपनीज फाइल कर देंगे, उनका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, क्राइसिस उनको होने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट भी
हमारे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वहां पे तब साइबर अटैक्स भी है। ये हमने शायद हमारे मंगलवार महादशा के प्रेडिक्शन में किया था कि आगे जाके हमें साइबर अटैक्स भी हो जाएंगे। एक डिटेल में वीडियो में मंगल और राहु की महादशा में वो आप देख सकते हो, लेकिन उसमें एक और डिटेल वीडियो में आगे जाके बनाऊंगा। तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो साइबर अटैक्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नए लॉस लेके आएंगे, ग्लोबल लॉस भी बनेंगे, हैकिंग और अटैक्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि वहां पे क्राइसिस है यूएस और यूरोप में। फिर हम आगे जाते हैं फेज 4 में, जहां पे जुपिटर कन्या राशि में है। और यहाँ से जैसे कि हमने कहा था कि ये सारी चीजें, तो अभी हम फिफ्थ ट्रांजिट में जाएंगे, फिफ्थ फेज में जाएंगे, जहाँ पे जुपिटर तुला राशि में जा रहे हैं। 26 दिसंबर 2028 से लेकर 28 मार्च 2029 तक ये तुला राशि में रहेंगे। यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या है कि जुपिटर तुला राशि में है और ऑपोजिशन में शनिदेव है मेष राशि में। बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि दोनों ग्रह अभी ऑपोजिशन में एक साथ के एक्सिस के ऊपर है, टू ब्रिंग द फाइनल चेंज विथ एंडिंग मिनी लीडरशिप फ्रॉम ऑल सेक्टर। देखिए इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे जुपिटर तो तुला राशि में आ गए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जुपिटर तुला राशि का है, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। देखिए जब भी हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं ना, तो मैंने पाया है, ये शायद किसी किताब में नहीं, कि जुपिटर लिब्रा में यानी तुला राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, चाहे वो किसी किसी भी घर में और किसी भी ये मैंने देखा है अपने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस से। जितनी भी कुंडलियां देखी, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर यानी गुरु ग्रह अगर तुला राशि में है, तो ओवरऑल भले वो किसी भी लगन में हो और किसी भी घर में, तो वहां पे जुपिटर अपने अच्छी रिजल्ट देने में अकामयाब, भले वो नीच में अच्छे देते हैं। ये बहुत लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि उच्च में ग्रह अच्छा देता है या नीच में अच्छा देता है। मैं बोलूंगा कि नीच राशि में जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यानी कर्क अपनी उनकी कैंसर उच्च राशि तो हमें पता है कैंसर है, लेकिन जो कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि नीचे, उसमें जुपिटर अच्छे रिजल्ट देके, लेकिन तुला में और अपने उच्च राशि में जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, वहां पे वो रिजल्ट अच्छे नहीं देते। कभी उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट बताने के लिए। तो ओवरऑल तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल, जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूँ और उसमें मैंने पाया कि अगर किसी का तुला राशि में जुपिटर है, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो वहां पे तुला राशि में होंगे। लेकिन ऑपोजिशन में मेष राशि में नीच के शनिदेव रहेंगे, और ये इम्पैक्ट बड़ा रहेगा, क्योंकि ये लीडरशिप को एंड कर देगा बहुत सारे सेक्टर में। सो न्यू लीडर्स विद लीडरशिप, अभी नए लीडरशिप को चेंज हो जाएगी। कोई ऐसा निकल के आएगा जो नए वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रही है अभी, वर्ल्ड ऑर्डर डॉलर और ये सब क्रैश के कारण, उसमें कोई नया हीरो निकल के आएगा। ये बहुत बड़ी संभावना है इस प्रेडिक्शन में, क्योंकि एक नई लीडरशिप आ जाएगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लोबल लेवल पे ज्यादा होगा, इंडिया में भी होगा। तो उसके ऊपर नए लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स निकल के आएंगे, और जो नई वर्ल्ड ऑर्डर सेट की जाएगी। जो लीडर्स आप देख रहे हैं इतने सालों से वर्ल्ड से, वो शायद उनका पीरियड एंड हो जाएगा और नए लीडर्स आ जाएंगे। सो मेजर कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज, देन एरिस हैज जुपिटर रेट्रो इन वर्गो कन्या फ्रॉम 29 मार्च, एंड लॉर्ड सैटर्न इन एरिस मेष राशि। देखिए अभी इसमें से ही क्या हो रहा है कि जुपिटर वापस से वक्री होकर कन्या में जाएंगे। शनिदेव को तो अपनी नीच राशि में है, यहाँ पे वॉर मेजर हो। देखिए इसमें जुपिटर का रोल नहीं है, सैटर्न का रोल आ रहा है अभी वॉर में। ये सैटर्न जब भी अपने नीच के राशि में जाएंगे, यानी कि मेष राशि में जाएंगे। पहली राशि है मेष राशि, जहाँ पे शायद आप सभी को पता रहेगा कि शनिदेव नीच की राशि है। अभी नीच की राशि के जाने से वजह से वो चेंज कर देंगे पूरी तरह से। तो शनिदेव है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं जुपिटर को पूरे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने में। वो आदेश दे रहे कि मेरे आदेश से पूरी वर्ल्ड ऑर्डर, अभी जो सिस्टम है उसको मैं खत्म कर दूंगा, और वो खत्म ना हो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी वॉर की तरफ हम जाएंगे। तो जुपिटर का रोल फिनेंस रिलेटेड है, वॉर रिलेटेड रोल अभी सैटर्न का है यानी शनिदेव का है। क्योंकि शनिदेव
हमेशा ही बदलाव को लेके आते हैं, बड़े बदलाव को लेके आते हैं। और वो बदलाव हमेशा हुए जब से दुनिया शुरू हुई है। मैं बोलूंगा आप हर 30 साल में शनिदेव अपनी राशि बदलते हैं। अब देखिए कि शनिदेव ही सबसे बड़े कारक ग्रह है, इसलिए शनिदेव सारे ग्रहों के सबसे बड़े ग्रह है, सबसे उच्च स्थान है, क्योंकि बदलाव लाना, बड़े लार्ज स्केल के ऊपर बदलाव लाना सिर्फ शनिदेव कर सकते हैं, और वही शनिदेव करने वाले हैं। जब एक बड़ी वॉर की तरफ हम जाएंगे 29 में, मार्च 29 से। सो अगेन स्ट्रॉन्ग चेंजेस अभी जुपिटर क्या लेके आएंगे, तो ये एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आएंगे, बिजनेस ट्रेडिंग में चेंजेस लेंगे, सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जब भी वापस से जुपिटर मार्गे होके तुला में जाएंगे। और फिर ऑपोजिशन में तो उनके सैटर्न है। देखिए इसमें एक सूत्र भी है, शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन एक जब भी जुपिटर और सैटर्न ऑपोजिशन में रहते हैं ना, तब वॉर होता है। अभी इसमें जुपिटर का रोल नहीं है, सैटर्न का रोल है। और अभी क्यों क्यों ये एक और साथ में हो रहा है, मतलब अगर आप इसकी भी हम लोग बात करेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव पहले पहले घर में आ रहे हैं, अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, उनका नीच भंग भी हो रहा है। मतलब शनिदेव वहां पे नीच नहीं रहेंगे, उनका नीच भंग क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके ऑपोजिशन में जुपिटर उनके उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और वो दोनों ऑपोजिशन में है। तो वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट को लेके आएंगे। ये आप प्रेडिक्शन देखो, परफेक्टली हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी बहुत परफेक्ट है, अगर उसको परफेक्ट तरीके से पता है कि किस तरह से चीजें होने वाली है। अभी हम सिक्स फेज की बात करेंगे, छठे फेज की, जहां पे जुपिटर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 25 जनवरी 2030 को। अगेन उनका ऑपोजिशन रहेगा, ऑपोजिशन में तब शनिदेव जो रहेंगे वो टॉरस यानी वृषभ राशि में रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर फाइनली विल एंड all US impact on the world with no US longer has a world power status। यूएस का कोई वर्ल्ड पावर का स्टेटस 2030 तक नहीं रहने वाला, वो उनका पावर का स्टेटस खत्म हो जाएगा। और ये तब हो जाएगा जब जुपिटर और सैटर्न का ऑपोजिशन है वृषभ और वृश्चिक राशि में, यानी 2 और 8 के काल पुरुष की कुंडली में आ रहे हैं, और नॉर्मल ट्रांजिट में भी वहीं पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़े इंपैक्ट है। 2030 से उसका वर्ल्ड पावर का स्टेटस खत्म हो जाएगा यूएस का। उसकी अलग से वीडियो बनेंगी, यूएस क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम में जा रहा है। सो ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर विद द वे इट ऑपरेट विथ मेनी कंट्री। लेकिन क्या होता है ना, ग्लोबल इकोनॉमी अभी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, जिस तरह से वो ऑपरेट कर रही थी वो ऑपरेट नहीं करेगी। बहुत सारी कंट्री अपना कोर बिजनेस स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाएगा, नए कंट्रीज आ जाएंगे जिनको फायदा हो जाएगा नए बिजनेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंडिया लीड करेगा नए बिजनेस स्ट्रक्चर को, इंडिया एक लीडिंग रहेगा। तो आपको देखिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया हम लोग के लिए डरने की कोई बात नहीं है। इंडिया इसमें लीडरशिप लेगा नए बिजनेस स्ट्रक्चर में। अभी हम सेवेंथ फेज की भविष्यवाणी करेंगे, जिसमें जुपिटर धनु राशि में जाएंगे 17 फरवरी 2031 को। यहाँ पे रिलीजन रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और वो उसके कारण वॉर हो जाएंगे। यहाँ पे यूरोप, यूएस और मिडिल ईस्ट में दो बड़े रिलीजन्स है वर्ल्ड के, उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उसी टाइम पे चाइना हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की तरह से इंडिया से जुड़ने की कोशिश करेगा, वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो। तो क्या होगा ना, चाइना थोड़ा सा हिंदू कल्चर को ज्यादा फैलाएगा, उसको लगेगा कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म जो तो शांति के ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, उसके लिए चाइना हम नहीं करेंगे कि हम जाके चाइना को बोले या हम किसी और भी देश को बोले, वो नहीं होगा, वो अपने आप करेगा। क्योंकि चाइना फिर बहुत सारे लोग चाइना में हिंदुइज्म बुद्धिज्म को हिस्ट्री और कल्चर से जोड़ के वो ज्यादा हिंदू कल्चर को फैलाएंगे। कल्चर की बात कर रहा हूँ, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। वो कल्चर में बहुत हिंदू कल्चर को एक तरीके से इम्पोर्टेंस देना या उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे चाइना। और उसी टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का स्पिरिचुअल कैपिटल बनेगा, जबकि हमारे जो बड़े हिंदू मंदिर है वो स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे। अभी भी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन शांति होना, या आप बोलते स्पिरिचुअल और इनर पीस होना, क्योंकि इतना सब देखने के बाद एक बड़े फिनेंशियल रिसेट, वर्ल्ड ऑर्डर का रिसेट,
यूएस का मेजर पावर नहीं होना, उसके बाद यूएस यूरोप में रिलीजियस वॉर होना, आपस में वॉर होना, ये सब करके करके देखे जाएंगे कि भाई कौन सा देश है कि जो शांति के लिए है, जहाँ पे शांति और इनर पीस मिलता है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है, और वहां पे हिंदू मंदिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। उसी के बाद जुपिटर अपने वापस नीच राशि में जाएंगे 5 मार्च 2032 को, और वहां पे वो जो प्लूटो है उनके साथ वो कंजंक्शन में आ जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा पीरियड सबसे खराब पीरियड है जुपिटर के पूरे 7 साल की, क्योंकि यहाँ पे दिस विल प्रूव एज द फाइनल डिजास्टर पीरियड फॉर मैनकाइंड हैज लॉर्ड सैटर्न इम्पैक्ट लेस कंजंक्शन विथ प्लूटो विल बी गिव बिग डिजास्टर विल हैपन फाइनली एंडिंग जुपिटर अतिचारी मूवमेंट। मतलब जुपिटर का फिर अतिचारी जो है वो खत्म हो जाएगा जब वो मार्च 2033 में कुंभ राशि में जाएंगे। अभी देखिए प्लूटो के साथ वापस से जब जुपिटर का कंजंक्शन रहेगा, अभी ये कब हुआ था? 2020 में जुपिटर और प्लूटो का कंजंक्शन था, जिसके वजह से हमने देखा कोविड जैसी महामारी आके गई। और ये क्योंकि ये जो इतना ट्रबल वाला पीरियड था, जब हम देख रहे वॉर होना, फिनेंशियल रिसेट होना, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होना, यूएस यूरोप मिडिल ईस्ट में, वो देखते देखते 2032 में ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा वो नहीं पता है, कि वहां पे क्या कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा या कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, लेकिन वो एक लास्ट नेगेटिव रहेगा 2032 में, वो हो जाएगा। और फिर जुपिटर अतिचारी अपना मूवमेंट, क्योंकि वो जुपिटर के ज्यादा नहीं हो रहा है, वो प्लूटो के कारण हो रहा है, क्योंकि प्लूटो को यम कहा जाता है और जुपिटर जीव कारक है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। और शनिदेव का इम्पैक्ट वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना जो चेंजेस करना है वो चेंजेस कर चुके रहेंगे। ये 2032 का साल ही थोड़ा सा टफ रहेगा पूरे मैनकाइंड के लिए, ऑलरेडी जो चीजें चल रही है उसके वजह से। और फिर उसका जुपिटर का अतिचारी मूवमेंट खत्म हो रहा है जब वो कुंभ राशि में जाएंगे मार्च 2033 में। तो ये जुपिटर अतिचारी का पूरा प्रेडिक्शन है, हमने दिया है, जैसा होगा वैसे दिया है। इस पे हमने पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च करके ही मैंने ये प्रेडिक्शन आपको दिया है। तो अब के साथ ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।